नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक पेमेंट संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुरक्षकों के पेमेंट में विलंब क्यों हो रहा है और अनुरक्षकों को पेमेंट का लेटर भी निकल रहा है, पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इन तमाम चीज़ों की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। समस्तीपुर जिला से एक ऐसा खबर निकल करके आया है, एक ऐसा लेटर निकल करके आया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले उस लेटर के बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि आखिर वह लेटर क्या है और क्यों निकला है। मित्रों, यह पेमेंट के आदेश का लेटर है और पेमेंट का आदेश होता है और पेमेंट नहीं हो पाता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्यों नहीं पेमेंट हो पा रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इस पर में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इस लेटर को आप इस स्क्रीन पर देख लीजिए और हमारे जुबानी भी इसको सुन लीजिए कि आखिर इस लेटर में क्या है और यह लेटर कहाँ का है। तो यह लेटर मित्रों जो है समस्तीपुर जिले का है और वारिसनगर प्रखंड का है। वारिसनगर के प्रखंड से प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के तरफ से यह लेटर निर्गत किया गया है और यह लेटर निर्गत जो है 5/10/2023 को किया गया है और इसमें इसका पत्रांक जो है 383 है और इसमें निर्देश दिया जाता है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के तरफ से सभी माननीय मुखिया जी को और वारिसनगर प्रखंड के। इसमें यह बात कहा जाता है, जिसमें विषय लिखा जाता है अनुरक्षक के बकाया भुगतान करने के संबंध में, और इसमें लिखा जाता है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सभी माननीय मुखिया जी एवं पंचायत सचिव को सूचित करना, जिससे किसी भी पंचायत में अनुरक्षकों को भुगतान लंबित है वे सभी अपने अपने पंचायत के अनुरक्षक के बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने की कृपा करें। अब यह जो है आदेश जो है पंचायत राज पदाधिकारी वारिसनगर दे रहे हैं और इनका आदेश होता है, लेकिन अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब एक अनुरक्षक साथी जो है हमसे रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा ऐसा है, इस पर पेमेंट नहीं हो रहा है, आखिर हम लोग क्या करें। तो हमने सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो ही बनाकर डाल दिया जाए। ऐसा बहुत सारे जगहों से रिपोर्ट आया, बहुत सारे जगहों से ऐसा रिपोर्ट आया कि चिट्ठियां तो बहुत सारी निकली, अधिकारियों का आदेश निकला, लेकिन अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ। तो आखिर जब अधिकारी निर्देशित करते हैं और उनको पेमेंट नहीं हो पाता है तो हम आप यही समझेंगे कि अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं और उनको ऊपर जवाब भी देना होता है। तो यह बात कहते हैं कि भाई हमने तो चिट्ठी निर्गत कर दिया, और हम लोग यह बात सोचने लगते हैं कि सारा दोष वार्ड सदस्यों का है और मुखिया जी का है। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ गलत हैं, कारण कि सारा दोष जो है आपके पंचायत के पंचायत सचिव का है, क्योंकि पंचायत सचिव के सिग्नेचर से ही, पंचायत सचिव के सत्यापन से ही आप अनुरक्षक बने हैं और आपका पीआरडी पर नाम चढ़ा है और पंचायत सचिव के ही आदेश से आपको पेमेंट प्राप्त होना है। आप प्रखंड पर क्यों ध्यान देंगे? आप एक पंचायत से, आप एक वार्ड के संस्थान से आपका चयन हुआ है तो आपका मालिक पंचायत होता है, और जब आपका मालिक पंचायत होता है तो उस स्थिति में पंचायत सचिव के लेटर का ही महत्व बन जाता है और पंचायत सचिव जैसे ही निर्देशित करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिले, ऐसी बात नहीं होगी। कारण कि
उनको उनका मानसा, पंचायत सचिव का यह मानसा होना चाहिए कि अनुरक्षकों को पेमेंट मिले। तो किसी भी वार्ड का दिन नहीं है कि आपके पेमेंट को न दे। ये अधिकारी लोग वार्ड और अनुरक्षकों से झमेल फंसवाने के चक्कर में ये ऐसी बातें करते हैं। और मैं जो यह बात कह रहा हूं, आप यह सोचिएगा कि भागीरथ ठाकुर जो कहेंगे वही सारी जानकारी सही है। हमारे यहाँ तो मुखिया जी जो है आदेश कर दिए वार्ड पैसा नहीं दे रहा, हमारे यहाँ तो बीडीओ साहब आदेश कर दिए वार्ड पैसा नहीं दे रहा है। आप यह सोचिएगा। लेकिन मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं मित्रों कि जब हाई कोर्ट से एक लेटर निकलती, हाई कोर्ट से जब एक केस दायर हुआ था वैशाली जिले का, अभी वह केस चल ही रहा है, अभी उस केस डिस्पोजल वह केस नहीं हुआ है, तो एक नोटिस निर्गत होता है और उस नोटिस में यह बात लिखा जाता है कि आप पेमेंट क्यों नहीं किए हैं और बगैर पेमेंट किए हुए आप किसी को कैसे हटा सकते हैं। तो यह जब आता है वहां से एक नोटिस मात्र में, यह आदेश नहीं है, एक जानकारी समझिए, एक जानकारी मात्र में जब यह बात आती है और वही पंचायत सचिव जब लेटर निर्गत करते हैं वार्ड सदस्यों को, तो 2 दिन का भी विलंब नहीं होता है और तमाम वार्ड सदस्य जो है पेमेंट करते हैं। भाई यहाँ महीनों आदेश के हो गए और पेमेंट नहीं हो रहा है, और वही 2 दिन में पेमेंट हो जा रहा है, 3 दिन में पेमेंट हो जाए, वो कैसे हुआ भाई? तो वह इस तरह हुआ कि उन पंचायत सचिव को अब मजबूरी हो गई है कि उनको हाई कोर्ट में जवाब देना है। वो रूलिंग का खिलाफ किए हैं और जब उनको यह मजबूरी होती है तो उनका मनसा जो है इस पर साफ होता है और वह साफ मनसा से लेटर निर्गत करते हैं। अगर वह लेटर का पालन वार्ड सदस्य नहीं करते हैं, उनके आदेश का पालन वार्ड सदस्य नहीं करते हैं, तो उन पर एफआईआर का अनुशंसा कर सकते हैं पंचायत सचिव। उनको पद का दुरुपयोग करने का, पद का सही से निर्वहन नहीं करने के आरोप में 18(5) धारा से, जो संवैधानिक धारा है, उसके तहत उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। उस कार्रवाई में उनको पद से भी हटाया जा सकता है। इन तमाम तरहों का जो है व्यवस्था है जो अधिकारियों को मिला हुआ है। कुछ चीज जो है पब्लिक को भी मिला हुआ है, लेकिन ये पब्लिक की लड़ाई तो यहाँ फंसती नहीं है। यहाँ तो सरकार के कर्मी में ही लड़ाई फंसता है। भले अनुरक्षकों को सरकार अपना कर्मी अभी वर्तमान समय में नहीं मान रही है, लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि आप सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं तो आप कर्मी सरकार का ही हुए। अनुरक्षक सरकार के आदेश पर, वार्ड सभा के आदेश पर, सरकार के चिट्ठी के आदेश पर, नियम के आधार पर अगर चयन हुआ है, अगर कार्य कर रहा है, तो वह सरकारी कर्मी ही हुआ। लेकिन भले ही इसे बगलिया जा रहा है, भले ही परेशान किया जा रहा है। तो मित्रों, हम लोग एक बिंदु पर आना चाह रहे थे कि आखिर दोषी कौन। तो हम लोगों को बेवजह वार्ड सदस्यों से अझुराने का, मुखिया से अझुराने का प्रयत्न जो है अधिकारियों का हो रहा है कि इसी में ये लोग उलझे रहे जब तक 5 साल का समय गुजर हो जाए। लेकिन ये समय गुजार रहे हैं, सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरा पर नहीं उतरने दे रहे हैं। इसका मात्र दोषी उस विभाग के, पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं। और पंचायती राज विभाग हमेशा से गठबंधन के हाथ में रहा है, सरकार के हाथों में वह विभाग नहीं रहा है। और एक तरफ सरकार जो है एक मजबूरी को समझ रही है, उसी में वह विभाग जो है उसका फायदा उठा रही है। आखिर क्या बेनिफिट है उनको, आखिर क्या दुश्मनी है अनुरक्षकों से? अगर इतना तमाम जगहों पर लोग नौकरी कर रहे हैं, तमाम तरह की संस्थाएं चल रही है, उसमें अगर यह एक शुद्ध जल पहुंचाने का काम अगर सरकार सोचती है तो कौन सा गुनाह कर देती है सरकार।
अगर यह सरकार यह सोचती है कि हम गरीबों को भी शुद्ध जल दे तो क्या गुनाह करती है सरकार, और क्यों इसमें जो है इस तरह का विनम्रता अपना रहे हैं अधिकारी कि एक अनुरक्षक को जो है अनुरक्षक बनने देने के फेर में नहीं है, उनको पेमेंट देने के फेर में नहीं है। लेकिन आज न कल सभी चीज पटल पर आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होना है। देर है अंधेर नहीं है। अगर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोगों को पेमेंट जरूर मिलेगा, आप लोगों को अधिकार जरूर मिलेगा। इस आशा और उल्लास के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए और परमात्मा ने चाहा तो आपको अधिकार जरूर मिलेगा। हम लोग आपके आवाज बनकर सरकार के पास इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, सरकार के पास आवाज को पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आपका आवाज ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।